भक्तजन है वो बस इतना देखते, राजी हो आप, बस जोई जोई प्यारो करे सोई मुहिबा। आप राजी हो, भारी दुख दे रहे हो, राजी हो, हम राजी हैं क्योंकि अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, आपका है। बिक जाते हैं भगवान, बिक जाते। हे सखुबाई बनकर भगवान बन गए और सखुबाई को मुक्त कर दिया। कैसे लीला बिहारी है। अगर तू अपने दोषों को लेकर चिंता करता है तो तेरे अंदर बल का अभिमान है भी, इसीलिए चिंता कर रहा है। दोषों को मिटाने की सामर्थ्य तेरे में है भी कहीं ना कहीं, इसलिए तू चिंतित हो रहा है, परेशान हो रहा है। तू चिंता मत कर। दोष हृदय में देख करके दुखी होना अलग बात है, लेकिन चिंता करना, अविश्वास कर लेना, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि तुम्हारे अंदर अभी बल है। जैसे द्रौपदी जी के अंदर भगवान की भक्ता परखता, लेकिन बल है पांचों पांडवों का, भीष्मादि का, फिर अपनी भुजाओं का, वो भी महाबली है। द्रौपदी जी कोई साधारण थोड़ी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। फिर दांत से जब देखा कोई बल नहीं, असली शरणागति अब हो रही। गोविंद, अब अगर तू चिंता करता है तो तेरे अंदर कोई बल है, किसी का बल लिए हुए है, नहीं तो मेरे भक्त को चिंता नहीं होती। कैसी हृदय की परिस्थिति हो, कैसी शरीर की, ये तुम्हें रोक नहीं पाएगा भगवत मिलन से। पक्का तुम्हारा भगवत मिलन हो गया, शरणागत हो ना, पक्का होगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ये बहुत एक अलग मार्ग है शरणागत, अलग मार्ग, और इसका परिचय सबको नहीं होता, कृपा पात्र जनों को ही होता। सच्ची कहता हूं, लाखों साधकों में किसी एक को परिचय प्राप्त, परिचय वो प्रवचन भले हो सकता है शरणागति का, लेकिन अंतर में परिचय, अंतर का परिचय। प्रभु का भक्त होकर के किसी भी विषय पर चिंता करना मेरे विश्वास की कमी झलकाता है, भगवत विश्वास की कमी झलकाता है। विश्वास की कमी शरणागति में कलंक, इसका मतलब तू अभी मेरे भरोसे नहीं हुआ, शरणागत नहीं हुआ। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरा आचरण शुद्ध करना मेरा काम है। ये अब बताओ क्या तुम्हारे ऊपर बोझा रह गया है? एक ही बात है, हृदय से मैं श्यामा जी का हूं, राधा 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 राधा। महात्मा की स्थिति अभी पीछे सुना, मैं उसके अंदर सारे सद्गुण भर देता हूं। सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरी कृपा से सारे दुर्गुण उसके नष्ट। सच्ची कहता हूं, कैसे शब्द ही हमारे पास नहीं। जिंदगी भर जिसके लिए सावधान और डरता रहा, ऐसे गायब कर दिया, ऐसे गायब कर दिया। बड़ा प्रयास, बड़ी साधना, बड़ा वो चीव त्यों लड़ता रहा विरोधी पक्ष, लेकिन जब शरणागत हुई, उनकी कृपा हुई, तो ऐसे गायब हो गया, दिखाई ही नहीं पड़ा, उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। ये हृदय की बात कहता हूं। शरणागति बस ये कि कोई और भरोसा ना हो, कोई बल ना हो, यहां तक कि किसी साधना का भी बल। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी। ये बड़ा गूढ़ विषय शरणागति का है। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरे आचरण मैं शुद्ध करूंगा। तो गीता जी में कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम, जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराऊंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेम का मतलब ये होता है क्या? बस अनन्यस चिंतयन्तो माम, प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हैं। इतनी बात सुन करके यदि हृदय भगवान की शरण में नहीं जा रहा, तो अभी कुछ होना है, अभी कुछ है, बाकी है, होना है। क्या बोला? एक पंडित जी गंगा किनारे किनारे जा रहे थे, उनको ज्योतिष आती थी, तो
तो एक खोपड़ी पड़ी थी, दृष्टि गई, उसमें लिखा अभी कुछ और। उनका मर गया, जला दिया गया, खोपड़ी है स्मशान में, अब क्या इसमें है, पर लिखा है इसमें कि अभी कुछ और। उन्होंने झोली में डाल लिया, देखेंगे क्या होगा, और जाके एकांत कमरे में टांग दिया। और फिर कोई जजमान के यहाँ जाना था तो चले गए। उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने सोचा कि आज पंडित जी को जजमान के यहाँ से क्या मिला, अच्छा एकांत कोठरी में टांगा है तो जरूर कुछ विशेष मिला होगा। गई, जो हाथ डाला तो देखा अरे ये तो खोपड़ी है। बुद्धि खराब हो गई पंडित की, ये खोपड़ी लाया है। बहुत गुस्सा आई, ओखली में धर के मार मूसल उसको चकनाचूर कर दिया, और चकनाचूर करके उसको बाहर फेंक दिया एकदम। पंडित जी आए, बहुत गुस्सा दिखाई पंडित जी से, हे अरे बुद्धि खराब हो गई, स्मशान से तुम खोपड़ी लाए। बोले हुआ क्या? बोले वो खली में धर के मार मूसल उसको चकनाचूर। बोले यही देखने के लाए उसमें लिखा था अभी और कुछ, तो हमने सोचा और कुछ क्या होगा, अभी ये गति बकाया थी, ये बात सुन। तो अगर ये शरणागति सुनने के बाद तुम्हारा मन अभी शरण में नहीं, मतलब अभी कुछ है, अभी चकनाचूर होना पड़ेगा तब समझ में आए। मेरी शरण लेकर के जो शोक तुम कर रहे हो किसी भी बात का, देखो इतना तो विश्वास करो, जिन्होंने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड बना दिए, माना कोई वस्तु तुम्हारी, वैसे भक्त शरणागत की कोई वस्तु रहती ही नहीं, पर अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो तुम चिंता न करो, वो नई सृष्टि रच सकते हैं, भरोसा करो। उन्होंने परिस्थिति दी कुछ सुधार करने के लिए, आपका सुधर जाओगे, फिर वो ऐसी परिस्थिति अनुकूल दे देंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तेरी बड़ी भारी गलती हो रही कि तू मेरी शरण में आकर भार अपना अपने सिर पर ले रहा है। कितनी करुणा कर रहे हैं। अब तेरा भार तो मेरे ऊपर है ना, अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर तारो या मारो कहें हम क्या, हमारा अधिकार ही नहीं रह गया। शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक सदगति दुर्गति मान अपमान इनकी कोई चिंता नहीं करनी। हे प्रभु, आसुरी स्वभाव का नाश करने वाले प्रभु, मैं आपका हूं, बस केवल आपका हूं। आप मुझे चाहे स्वर्ग में रखे, चाहे भूतल पर रखे, चाहे नरक में रखें, आप जहां चाहे वहां रखें, अब कोई प्रश्न नहीं करूंगा। शरणागति महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बीर नारके परमे पदे था। परम प्रेमी भरत जी महाराज भी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। बस रात दिन हमारे प्रीतम की प्रेम वृत्ति बढ़े, बस नरक में रखो स्वर्ग में रखो कोई चाह नहीं। एक समझो, भक्ति को समझो, शरणागति को समझो। जो कुछ करना चाहो स्वच्छंद हो करो, ये जीवन आपको, मेरा कुछ विषय ही नहीं रह गया है। बड़ी ऊंची स्थिति शरणागति की बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। मेरी तो एक मांग है, जैसे शरद ऋतु में खिला हुआ कमल, ऐसे आपके नेत्र हैं शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह प्रकाशित आपका मुख है, आपके सुंदर चरण हैं। कष्ट तो चाहे तुम मृत्यु जैसा भयंकर प्रतिपल दो, पर ये झांकी मेरे नेत्रों से कभी दूर न जाए। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। चाहे जितनी पीड़ा हो, चाहे जितना अपमान हो, पर प्यारे तुम हमारे मानस पटल में छाए रहो। बस तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा ध्यान। शरणागत भक्त निश्चिंत होता है,
कोई चिंता नहीं, पक्का। कदम कदम पे प्रभु की कृपा का अनुभव उसी को होता है जो ऐसे होता है, कदम कदम पे व्यवस्था। आप समझते हो कि गृहस्थ हैं हम, ऐसे नहीं। गृहस्थ विरक्त ये दो मार्ग हैं, पर दोनों मार्ग एक ही जगह जाकर पूर्ण होते हुए श्री भगवान। जैसे तुम्हें मथुरा विश्राम घाट में यमुना स्नान करने को मिला और कोई वृंदावन जुगल घाट में, पर यमुना जी तो वही हैं, यमुना जी में तो अंतर नहीं। ऐसे ही गृहस्थ मार्ग से चलते हुए भगवत प्राप्ति और वैराग्य मार्ग एक ही भगवान मिलते हैं, कोई अंतर नहीं। और भगवान का मिलना ऐसा नहीं होता कि उसको अधिक इनको कम, ऐसा नहीं है। वो संपूर्ण रूप से मिलते हैं, जिससे मिलते हैं। निश्चिंत हो जाओ, शरणागत हो एकदम मस्त। जब तुम्हारी वृत्तियां तुम्हारा ऐसा, तो तुम विचार मेरा क्या है, राधा राधा, मैं तो श्री जी का हूं। यही चिंतन उन वृत्तियों को नष्ट कर देगा। जब तदात्म हो जाते हो, भगवत विस्मरण हो जाता है, देह भाव पुष्ट है, तो फिर नष्ट हो जाते हो। ध्यान से सुनो, निश्चिंत होता है शरणागत भक्त। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने तन मन प्राण सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देता है, तो उसको फिर लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र चिंता करने का अधिकार नहीं रह जाता। अर्थात मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मेरे तो कोई साथी नहीं है, सब विरोधी हैं, क्या होगा, मेरी दशा क्या होगी, मेरी गति क्या होगी, क्योंकि मेरा स्वभाव ठीक नहीं, मेरे आचरण ठीक नहीं, मेरा भाव ठीक नहीं। अब ये चिंताएं बिल्कुल नहीं करनी। प्रभु शरणागति के भाव को देख करके उसकी चिंता करते हैं। किसकी? शरणागत की। तो चिंता दीन दयाल को, तो अब मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी, रामदास गोविंद। जिसने मुझे जन्म दिया, आकर्षण करके अपने मार्ग में लाए, सारा भार उनके ऊपर है। अब तो मेरा मन आनंदित है, अब कोई चिंता नहीं। क्या चिंता कर, आप संभालो, आपकी माया, आपके हम, आप संभालो। हमारा कर्तव्य हर समय नाम जप करते हुए हृदय से आश्रित रहना। प्रभु के शरणागत भक्त में ये एक बात आती है कि मेरा जीवन प्रभु के लायक नहीं है, मैं इतना शुद्ध नहीं हूं, दिव्य नहीं हूं, मेरे ऐसे आचरण भी नहीं है, मेरी वृत्तियां भी ठीक नहीं हैं, मैं बहुत बड़ा दोषी भी हूं, मेरे मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि ये मेरे अधिकार में नहीं रह गए, मनमानी सब, पर मैं हूं तो प्रभु का। अब वो देखें, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। बहुत नहीं, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु प्रेरक। रोक दो प्रभु इनको, अगर रोकना चाहते हो। सारा भार आपके ऊपर, अब कुछ नहीं बोलूंगा। आप देखो हमारा बस खत्म।